साथियों, आज के इस क्लास में रेलवे के जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये क्लास आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, जिस भी प्रश्न का उत्तर आप लोग को आ रहा है उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक छोटा सा काम करिएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का ये क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। साथियों, यह प्रश्न रेलवे के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। साथियों, कालीबंगन यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हरेक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। दोस्तों, यह भी प्रश्न रेलवे के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन को कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। दोस्तों, यह रेलवे के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो साथियों, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह भी प्रश्न रेलवे के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट छठवां प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, यह प्रश्न रेलवे के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो साथियों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि किनको दी गई थी। तो साथियों, देशबंधु की उपाधि चित्तरंजन दास को दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी आरआरबी के 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, नौवां प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो साथियों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। साथियों, यह प्रश्न रेलवे के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो साथियों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों, यह भी प्रश्न रेलवे के 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों, नंद वंश का संस्थापक थे
वो थे महापद्मनंद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो है देवप्रयाग स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो 1930 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो दोस्तों कांग्रेस ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्ष 1942 में पारित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों यह प्रश्न जो है रेलवे के 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है। तो साथियों भारत में सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है कैलाश मंदिर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। दोस्तों वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड यह जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह भी प्रश्न जो है रेलवे के 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो साथियों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमारी थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के घर जो है किससे बनाए जाते थे। तो साथियों सिंधु सभ्यता के घर जो है ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है। तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, सलाल बांध जो है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। साथियों सलाल बांध जो है यह चेनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को जो है खुला नाला कहा जाता है। तो साथियों भारत में जो है यमुना नदी को जो है खुला नाला कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो साथियों सबसे लंबी सीमा वाला देश जो है कनाडा देश है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो साथियों भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट
30वां प्रश्न और आज के इस क्लास का अंतिम प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो साथियों, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन जो है केपलर ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों, आप जो है इस 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए थे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये क्लास कैसा लगा यह भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।